आज हम पढ़ेंगे अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल। अपवर्तन के उदाहरण में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कोई भी एग्जाम हो, उन एग्जामों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है वो है अपवर्तन के उदाहरण। डायरेक्टली एग्जाम्पल आपसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्टली एग्जाम्पल आपसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, वो निम्न प्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहला ये है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का एक एग्जाम्पल है। पानी से भरी बाल्टी में किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कम गहरा दिखाई देता है, ये भी एक एग्जाम्पल है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कुछ देर बाद तक सूर्य का दिखाई देते रहना। सूर्योदय के पहले से सूर्य हमको दिखाई देने लगता है और सूर्योदय के बाद तक भी सूर्य हमको दिखाई देता है, ये भी अपवर्तन का कारण है। अगर हम पानी से भरी किसी बाल्टी में छड़ को डालें, पानी से भरी किसी बाल्टी में छड़ को डालेंगे तो वह छड़ हमको मुड़ा हुआ दिखाई देगा। पानी से भरी बाल्टी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ, इसका तो न्यूमेरिकल भी हमने किया था। ठीक है, इस पे हम एक पहला ऑब्जेक्टिव लेते हैं। निम्नलिखित में से किन चीज़ों पर अपवर्तनांक का मान निर्भर करता है? अब अपवर्तनांक किन चीज़ों पर निर्भर करता है? सबसे पहली बात तो ये है कि माध्यम पर। बिल्कुल भाई, अपवर्तन बिना माध्यम के हो ही नहीं सकता। अगर माध्यम नहीं बदलेगा तो अपवर्तन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो माध्यम पर बिल्कुल। प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। टेम्परेचर से सराउंडिंग चेंज हो जाएगी, उस पर निर्भर करता है। तो सभी रंगों पर निर्भर करता है। ठीक है, अपवर्तन के हम दो फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। पहला तो ये है अपवर्तनांक के लिए n=c/v, और एक और फॉर्मूला होता है v=f/λ। अगर v=f/λ और n=c/v में हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम v की वैल्यू पुट कर दें तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, n=c/f/λ, क्योंकि v की वैल्यू क्या होती है, f/λ। अब समझने की कोशिश करेंगे कि n और लैम्डा से क्या होता है। देखिए, हमने बात करी थी कि फ्रिक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी और वेवलेंथ ही चेंज होती रहती है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य, सबसे कम वेवलेंथ जो होती है वो होती है बैगनी रंग की। किसकी होती है? बैगनी रंग की। तो जिसकी सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगा उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा। मतलब कि तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। उसी तरीके से जिस रंग की सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होगी वो उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। यही कारण है क्योंकि रेड रंग जो होता है, लाल रंग जो होता है, उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए बहुत दूर से हमको दिखाया जाता है। और इसी वजह से टावर्स वगैरह में रेड रंग का ही उपयोग किया जाता है। जहाँ भी हमको किसी भी घटना के बारे में या आगाह करना होगा तो रेड लाइट ही दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि रेड लाइट बहुत दूर से विजिबल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी पारदर्शी माध्यम में सबसे तेज कौन सा रंग चलता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, अगर माध्यम पारदर्शी है तो उसमें सबसे तेज लाल रंग ट्रेवल करेगा और सबसे कम बैगनी रंग ट्रेवल करेगा। सबसे तेज लाल रंग ट्रेवल करेगा और सबसे कम बैगनी रंग ट्रेवल करेगा। ठीक है, दूसरी बात, वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो क्या होता है फॉर्मूला, v=f/λ। अब यहाँ से समझ में आ रहा है, जब फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती तो लैम्डा ज़्यादा तो वेवलेंथ ज़्यादा तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। अब वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होती है? रेड की। जब रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। और जब
वैगनी की वेवलेंथ कम होती है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी, वेलोसिटी भी उसकी क्या होगी। अब हम लास्ट इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। किंतु निर्वात में अगर कोई माध्यम नहीं है तो उसमें सारे रंग समान चाल से चलते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक का कोई माध्यम नहीं होता, क्योंकि हमने देखा है कि ये वेलोसिटी का रेशियो होता है, वेलोसिटी का रेशियो होता है। और जब कोई भी कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि ऊपर और नीचे वेलोसिटी समान हो जाती है, उस कंडीशन में यूनिट नहीं होगी। अगर ऊपर की यूनिट नीचे की यूनिट समान है तो वही यूनिट लेट क्वांटिटी होगी। थैंक यू।